नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी जो बुक है आपकी। स्पीडी की बुक से हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके जितने भी पिछले पूछे गए 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं, ये सभी आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें आपका टेस्ट नंबर 1 है। आज से हम लोग टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज को आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस के, और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी टॉपिकों से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से करवाएंगे हम, और ये टेस्ट पेपर 1 है। हम लोग टेस्ट पेपर हल करेंगे और ये आपके लगभग 100 टेस्ट पेपर हैं, जिसको हम डेली क्लास में करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 से 3 टेस्ट पेपर कंप्लीट करें। आप देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, ये बताना है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुरल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत लोग इसको आंसर मैडम क्यूरी कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ किसने बनाया था? तो वो मैडम क्यूरी ने बनाया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है इसका सूत्रपात करता कौन है? रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर या जोसेफ प्रिस्टले। तो याद रखेंगे जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, यह इसकी खोज की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है यहाँ पे। चंद्रशेखर, सी.वी. रमन, होमी जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना। तो 1948 में जब परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन हुआ था, उस समय इसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एच जे भाभा, बहुत जगह आपको लिखा मिल जाएगा एच जे भाभा, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन। तो ये जो फॉर्मूला है इसका प्रतिपादन करने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन ने दिया, डार्विन ने, डाल्टन ने या कैवेंडिश ने। तो सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है ये देने वाले वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ही सापेक्षिकता का भी सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसरो। अब कई बार आपसे इसरो कहाँ स्थित है ये पूछ लेता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी ये पूछ लेता है। मैं आपको सारा कुछ इसमें डिटेल बता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, ये आपका कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हीं को सी.वी. रमन के नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1933, 1930, 1830 या 1998। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो सी.वी. रमन थे या चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, यानी कि फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और कब मिला था? याद रखिएगा 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु का जो नाभिक है इसकी खोज करने वाले थे रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या चैडविक। तो याद रखिएगा इसके खोज करता थे रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम परमाणु के नाभिक की खोज की थी। क्वेश्चन है 9 नंबर, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या रदरफोर्ड सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर थोड़ा सा भी अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, इसी को बोलते हैं
चंद्रशेखर सीमा। और ये सूर्य के द्रव्यमान का जो भी 1.4 गुना द्रव्यमान होता है उसको हम चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना। केस्कोग्राफ की बात करेंगे, इसकी खोज करने वाले थे जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस। इनके द्वारा केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस यह किसकी कृति है? तो याद रखिएगा यह है आपकी बीरबल साइनी है, सलीम अली है, सतीश धवन या मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस लिखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक का टीका होता है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले। तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? यह किसके द्वारा बताया गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या आइंस्टीन। तो आपने इसके पहले भी जब हम थ्योरी करवा रहे थे तो उसमें आपको बताया था, सारी ट्रिक्स आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे याद करना है, उनकी सारी ट्रिक याद करने की आपको सारा कुछ बताया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आप उसके लिए बारे में बताया था, गोल्डस्टाइन या रदरफोर्ड, कोई भी आ जाए उसमें आपको एक को लगाना है। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कॉपरनिकस या रदरफोर्ड। तो अभी बताया था आपको, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे जॉन डाल्टन। ठीक है। परमाणु की जो परमाणु मॉडल है इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी और जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 16, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? ये बुक है आपकी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और यह किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी या जेम्स चैडविक। यह जो लिखी गई थी बुक, इसको लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह लिखी गई थी इन्हीं के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च या 28 फरवरी। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश या हेनरी बैकरल। और दोस्तों आपको सारे ऑप्शन इसलिए हर बार बताते हैं ताकि ये जो नाम है ना आपके माइंड में बैठ जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि नाम हमें पता होता है लेकिन याद नहीं आता है। जब आप कई बार नाम सुनेंगे ना तो जिसका जो आंसर होगा उसी में वो नाम याद आ जाता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज करने वाले थे, इनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने हाइड्रोजन तत्व को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त परिवहन, विलियम हार्वे, जोसेफ आस्पडीन, एडवर्ड जेनर या कार्ल स्टीनर। तो याद रखेंगे, रक्त परिवहन की खोज करने वाले थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा रक्त समूह की खोज किसने की। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, आर्यभट्ट या हरगोविंद खुराना। एक्सरे की खोज करने वाले थे, इनका नाम था, एक्सरे की खोज करता थे डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या हेनरी बैकरल। तो याद रखेंगे, गति का जो जड़त्व के नियम है इसको प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? न्यूटन के द्वारा गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया गया। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड या चार्ल्स डार्विन? तो गति के नियम को न्यूटन ने दिया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गति के कितने नियम दिए न्यूटन ने? 3 नियम दिए थे, ठीक है। पहला था जड़त्व का नियम, और आपको सारे जितने भी नियम है तीनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली या मेघनाथ साहा? तो बैट्समैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है रेलवे पूछ लेता है। तो ये मेन चीज आपको याद रखना है। आप रेलवे में टेक्नीशियन है, और एनटीपीसी है, आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, इन सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बैट्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन या हरगोविंद खुराना? तो याद रखेंगे अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा की गई? हरगोविंद खुराना जी के द्वारा अनुवांशिकी कोड की खोज की गई थी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज भी इसके लिए इनको मिला हुआ है, तो याद रखें, कभी अगर पूछ लेता है आपसे तो याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन देख लीजिए, न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगरी मेंडल ने या गैलीलियो ने? तो आप सभी जानते हैं कि टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, सीडी दुबे, जॉन डाल्टन या ग्रेगरी मेंडल? लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सीडी दुबे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीडी दुबे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, लेमार्क, डी ब्राइज या मेंडल? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है यह दिया था डार्विन ने, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे या तुलास ने? याद रखेंगे, लाइकेन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है, इनका नाम है तुलास ने, डी ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है इसलिए जरूर याद रखिएगा। लाइकेन को जो है सूचक माना जाता है, ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक या जो है प्रदूषण के सूचक के रूप में किसको जाना जाता है? लाइकेन को, तो ये भी आपको याद रखना है। और लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तुलास ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, ये बताना है। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाने वाले थे लुई पाश्चर, लेवेनहॉक, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क? जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं लेवेनहॉक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवित कोशिका की अगर आपसे पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी लेवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर या लुई पाश्चर? तो पेनिसिलिन की जो खोज करता थे इनका नाम था पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट ब्राउन? तो याद रखेंगे, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ये भी आपको याद रखना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? वाटसन एम क्रिक, बैटिंग एम बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक? तो याद रखेंगे, इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है बैटिंग एम बेस्ट, के द्वारा इंसुलिन की खोज की थी, याद रखेंगे, ठीक है। और डीएनए की खोज, डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एम क्रिक के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या पॉल विलार्ड? तो याद रखेंगे, गामा जो किरणें होती हैं, गामा किरणों की खोज करते थे पॉल विलार्ड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉल विलार्ड। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन? रेबीज के जो टीके की खोज करते थे, इसके खोज करते थे एडवर्ड जेनर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा
रेबीज के टीके की खोज की गई थी? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक? तो याद रखेंगे प्राकृतिक वर्ण की बात करेंगे तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम, यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल, सीले और प्रिस्टले? तो ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई? ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे सीले और प्रिस्टले। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन थे? सीले और प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 37 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिशन, न्यूटन, फैराडे या गैलीलियो? किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे? और उम्मीद है कि सभी को यह आंसर पता होगा और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। और सभी साथी, जितने भी साथी हैं, अगर आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6386953102। और सभी लोग से गुजारिश है, सभी लोग से निवेदन है कि प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सभी साथी, जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग अपने जितने भी साथी हैं सभी को शेयर कर दें। और आज के लिए इतने ही। कल फिर नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज आएगी, जो दूसरा आपका टेस्ट पेपर आएगा, उसमें आपको और भी दूसरे क्वेश्चन, जो भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं महत्व से, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी करवाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।